हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टेट ऑफ मैटर यूनिट के पार्ट नंबर 10 में हैं और यहाँ हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन जिसे आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं उसे डेरिवेशनल फॉर्म में पढ़ेंगे। कैसे उसका इक्वेशन का डेवलपमेंट हुआ उसके थेसिस को समझेंगे और देन उसके फार्मूला को डेरिवेट करेंगे। और उससे पहले व्हाट आर आइडियल गैस, आदर्श गैसें क्या हैं, इसका डिस्कशन करेंगे। जबकि मैंने पिछली क्लास में आपको कहा था कि इस डेरिवेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें पिछले पढ़े हुए रूल्स को तैयार करना चाहिए था। उनमें से बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ। तो आज हम लोग इन नियमों की मदद से पहले आइडियल गैस को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन को पढ़ेंगे। तो पहले हम डिस्कशन करेंगे आइडियल गैस का। आदर्श गैस क्या हैं, व्हाट आर आइडियल गैसेस। तो हम अगर इन्हें डिफाइन करें तो अकॉर्डिंग टू लॉ, बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ, वे गैसें जो बायल और चार्ल्स और एवोगैड्रो नियमों का पूर्णतः पालन करती हैं उन्हें आदर्श गैस कहते हैं या आइडियल गैस कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, it says that a gas that follows Bayer's law, Charles law and Avogadro law strictly is called ideal gas। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वे गैसें जो बायल के नियम, चार्ल्स के नियम और एवोगैड्रो के नियम का पालन करती हैं, तो उन गैसों को आइडियल गैस कहते हैं। अब इसके संदर्भ में हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन को पढ़ेंगे। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, सबसे पहले इसका डिस्कशन करें। बायल के नियम और चार्ल्स के नियम तथा एवोगैड्रो नियम का संयुक्त रूप यानी कॉम्बिनेटेड फॉर्म जब हम एक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, एक समीकरण के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो इसे आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। अर्थात इक्वेशन who represent the combinated form of Bayer's law, Charles law and Avogadro's law are known as ideal gas equation। तो अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ अर्थात बायल के नियम के अनुसार हम लोगों ने रूल में पढ़ा था, एट कांस्टेंट टी, स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ अगर कंडीशन डेवलप करें तो हम इसे लिखेंगे V proportional to 1/P at constant T। टेम्परेचर कांस्टेंट था और ये कंडीशन बायल्स लॉ को प्रूव करती है। देन सेकेंड टर्म चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ यहां पर दाब कांस्टेंट किया था, तो स्थिर दाब पर किसी गैस पदार्थ की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होती है, अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेंगे V प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट P। तो यहां दाब स्थिर है जबकि बायल के नियम में ताप स्थिर था। तो ये दो कंडीशन आई बायल और चार्ल्स के नियम। देन थर्ड कंडीशन
अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, फॉर्मूला रिप्रेजेंट किया था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N और एट कांस्टेंट T एंड P। यहाँ ताप और दाब दोनों ही नियत है अर्थात स्थिर है। तो स्थिर ताप और दाब पर किसी गैस पदार्थ की निश्चित मात्रा का आयतन उसमें उपस्थित गैस के मोलों की संख्या के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। So we represented the combinated form of Bayes law, Charles law and Avogadro's law। और इसे संयुक्त रूप में जब हम इन तीनों नियमों को लिखेंगे तो लिखेंगे V proportional to N T upon P। और ये बायल, चार्ल्स और एवोगैड्रो के नियमों का कॉम्बिनेटेड फॉर्म होगा, यानी संयुक्त रूप होगा। और इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। इफ गैस कांस्टेंट इज R, वैसे कॉमन कांस्टेंट हम लोगों ने जब इन रूल्स के लिए पढ़ा था तो वहाँ K को कांस्टेंट के रूप में लिखा था, बट यहाँ पर एटमॉस्फेरिक कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट के लिए R को सिंबलाइज करते हैं। तो अगर हम गैस कांस्टेंट ले लें प्रोपोर्शनल के स्थान पर तो इसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे V इक्वल्स टू R इंटू N इंटू T अपॉन P, और इसे इक्वेशन नंबर 2 बना। तो R को गैस कांस्टेंट तो कह ही रहे हैं और यहाँ हम इसे प्रोपोर्शनली कांस्टेंट के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, वेयर R is also known as proportionally constant। On rearranging the equation number 2 we obtain, अर्थात जो समीकरण सेकेंड प्राप्त हुआ था, दूसरा इक्वेशन प्राप्त हुआ था, अगर उसे हम रीअरेंज कर लें तो रीअरेंजमेंट के बाद इसे व्यक्त करेंगे PV इक्वल्स टू N डॉट RT से। और उपरोक्त समीकरण जो रीअरेंज के फलस्वरूप प्राप्त होता है, अर्थात बायल, चार्ल्स और एवोगैड्रो नियमों को संयुक्त करने के फलस्वरूप प्राप्त होता है, उसे ही आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। तो PV इक्वल्स टू nRT को ही आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। तो R के सापेक्ष इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे R इक्वल्स टू PV अपॉन NT से, और यहाँ पर R का वैल्यू R इक्वल्स टू 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल में व्यक्त करते हैं। अर्थात ये R के लिए एक फिक्स्ड वैल्यू होगी जो मोस्टली इसके न्यूमेरिकल्स में उपयोग की जाएगी, और यहाँ पर इसकी यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर डिग्री पर मोल। So the R value is also known as universal constant for gas। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार प्राप्त इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन है, आदर्श गैस समीकरण है, जहां P इक्वल्स टू प्रेशर यानी दाब, V इक्वल्स टू वॉल्यूम यानी आयतन, N इक्वल्स टू द मोल नंबर ऑफ गैस अर्थात गैस के मोलों की संख्या, एंड R इक्वल्स टू गैस कांस्टेंट या गैस नियतांक, एंड T इक्वल्स टू टेम्परेचर या ताप। तो इस प्रकार से आइडियल गैस इक्वेशन में इन सिंबल्स का उपयोग करते हैं।
तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने आइडियल गैस और आइडियल गैस इक्वेशंस के डेरिवेशन को कंप्लीट किया, उसके सारे सभी सिंबल्स की जानकारी प्राप्त की और जो वैल्यूज़ थे उन्हें सीखा। और नेक्स्ट क्लास में इस आइडियल गैस इक्वेशन की ही हेल्प से गैस इक्वेशन को डेरिवेट करेंगे, अर्थात गैस समीकरण को प्राप्त करेंगे। अब देखिए, दोनों टेक्सा में डिफरेंस है। आज जो पढ़ा है वो आइडियल गैस इक्वेशन है और जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वो गैस इक्वेशन होगा। तो आई हैव अ बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस इक्वेशन एंड ओनली गैस इक्वेशन। तो गैस समीकरण और आदर्श गैस समीकरण दोनों में भिन्नता है। तो आइडियल गैस इक्वेशन की मदद से हम लोग गैस इक्वेशन के बारे में जानकारी करेंगे। देन गैस इक्वेशन का जब हम डेरिवेशनल फार्मूला फाइंड आउट कर लेंगे तो उसकी हेल्प से इन बोथ टेक्सा के लिए न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड कुछ अच्छे केसेस हैं जिनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपका वर्क है कि सारे बैक लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन की तैयारी कर लीजिए ताकि इनके न्यूमेरिकल्स को हम लोग ईजिली सॉल्व कर सकें।